अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे देखने वाले सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो सुबह-सुबह का टाइम है और मैं नाश्ते करने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस ये ब्रेड उठाया मैंने कहा चलो आज इसको चाय के साथ खाते हैं। तो इधर मैं बना रही हूँ रोटी अपने और हस्बैंड के लिए। तो हस्बैंड थोड़ा-सा बटर में खाते हैं तो उनको बटर लगा के बनाऊँगी और ख़ुद मैं सादा रोटी खाती हूँ। तो एक हर हाउसवाइफ़ की तरह मैं भी इधर चाय बनाते वक़्त यही सोच रही हूँ कि आज कौन-कौन से काम हैं जो निपटाने हैं हस्बैंड की मौजूदगी में, क्योंकि हस्बैंड की आज छुट्टी है। तो मैंने कहा कि चलो जितने भी बाहर के काम रहते हैं, जो अपॉइंटमेंट्स है या जो कुछ भी है, जितने काम भी हैं, उनको आज बाहर के काम निपटाया जाए ताकि फिर अकेले जाना मुश्किल ना हो। क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की अक्सर ज़्यादा वो होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो चलो एक गाड़ी चलाता है तो दूसरा अपने सारे काम निपटा लेते हैं। तो बस मैं भी आज यही सोच रही थी कि बाहर के जितने काम हैं तो वो जल्दी से किए जाए। बस इधर मैं जल्दी-जल्दी से बनाने की कोशिश कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि नाश्ता टाइम पे किया जाए और काम जल्दी से टाइम पे ख़त्म किया जाए, क्योंकि फिर बच्चों की छुट्टी का टाइम हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो बस हम नाश्ता करेंगे और नाश्ते के दरमियान हम यही बात करेंगे कि सबसे पहले कौन-सा काम निपटाया जाए और फिर उसके बाद क्या है। तो पहले से ही प्लानिंग हम कर लेते हैं, क्योंकि प्लानिंग ना करें ना तो फिर यहाँ पे सब कुछ प्लानिंग की से ही चलता है और प्लानिंग ना करो तो सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है। तो इधर मैंने अब वो रोटी निकाली, इसको थोड़ा-सा तल के मैं रोटी के साथ पाकिस्तान की तरह जिस तरह हम रात में लंबाई से रोटी लेकर आते थे और फिर रखते थे कि नहीं सुबह में तल के चाय के साथ खाऊंगी, वैसे उस तरह का मज़ा नहीं आता और ना ही ये ब्रेड उस तरह की होती है जो पाकिस्तान वाली रोटी होती है ना, हम जो बाहर से लेकर आते हैं उस तरह का मज़ा नहीं आता है सुबह। लेकिन फिर भी मैंने वही कोशिश की लेकिन कोई मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा सा इन लोगों ने स्वीट किया होता है और मुझे तो स्वीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, मैं इधर एक अंडा ज़रूर हस्बैंड के लिए बनाती हूँ और ये मैं आप लोग के साथ शेयर करी थी कि मेरे बेटे के स्कूल में आज किसी स्टूडेंट ने ये बनाया है। तो ये रिपोर्ट बनाया है और ये जो है डिसेबल पीपल और इस तरह के लोगों के लिए हेल्प करेगा। तो बस मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर करूं और वो भी यही कहता है कि मामा आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लो, इसको दिखाओ। तो फिर मैं इधर आ गई अब गोश्त लेने। तो रास्ते में ही पड़ता था तो बस हमने इधर से गोश्त उठाया और फिर सीधा ग्रोसरी चले गए। तो इधर से अब 2-3 और काम थे वो निपटाए और फिर ग्रोसरी उठाई। तो यकीन करें जब शॉपिंग करने लग जाओ ना तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता कि पता नहीं कहाँ से उड़ के चला गया। तो बस मैं इधर से सारी शॉपिंग जितनी भी है जो माइंड में है, बच्चों ने एक बड़ी लिस्ट पकड़ाई हुई होती है कि मम्मा ये उठा लो ये उठा लो, तो सारी उनकी एक एक चीज़ उठा के ना काफ़ी टाइम लग जाती है। अच्छा, इधर ना मेरे पास बहुत शदीद वाली टाइम की कमी थी और मैं इतनी भाग दौड़ में लगी हुई थी। हस्बैंड मेरे साथ थे, लेकिन ये है कि मर्दों को कोई पता नहीं चलता कि कोई कौन सी चीज़ उठानी है या कौन सी चीज़ घर में ही चाहिए होती है। तो सब हमारे माइंड में होता है और हमें ही उठाना पड़ता है। तो बस इधर मैं यही सोच रही थी कि कोई चीज़ ना रह जाए, तो मैं एक एक आयल को चेक कर रही थी कि किसी चीज़ पे नज़र पड़ी तो मुझे याद आ जाएगा। तो बस इधर मैं सारी शॉपिंग करूँगी और कुछ 10 मिनट थे छुट्टी में और मैं कह रही थी कि अब 10 मिनट में जल्दी से अपनी ग्रोसरी भी पूरी करो और फिर स्कूल तक पहुंचना होगा। तो इधर मैं अंडों को चेक करी थी, क्योंकि एग्स अगर चेक ना करो ना तो इसमें अक्सर टूटे हुए होते हैं और अगर बैग में रखो तो सारा गंद मच जाता है। तो बस ये तो एक्सपीरियंस हो गया है मेरा। तो इधर इतने हम उलट-पुलट काम कर लेते, इतना एक्सपीरियंस ज़िंदगी का हो जाता है ना। जब पाकिस्तान से आए हुए होते हैं तब तो किसी चीज़ का कोई पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ का अपना या टाइम होता है और हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। तो बस इधर के धक्के खा के हमको इतनी समझ आ गई है कि एक-एक चीज़ को चेक करके, एक-एक चीज़ को सोच के और हर काम को टाइम पे ही करना पड़ता है। तो बस इधर मैं शॉपिंग मेरी तकरीबन ख़त्म हो गई थी, बस थोड़ी सी ब्रेड उठाऊँगी क्योंकि ब्रेड तो लाज़मी है, बच्चों ने सुबह खानी होती है नाश्ते में।
لینی ہوتی ہے۔ تو ویسے میں جب سے یو کے آئی ہوں نا، لوگ کھا لیتے ہیں صبح بریڈ کے ساتھ ناشتہ، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں کیا۔ جب ہم پاکستان گئے تھے تب بھی میرے سسر جو ہے وہ ہمارے لیے بریڈ لے کر آئے تھے کہ آپ لوگ بریڈ کے بغیر ناشتہ نہیں کریں گے، لیکن میں نے کہا نہیں، ہم تو وہی روٹی کھاتے ہیں اسی کے ساتھ۔ صرف میں نہیں، میرے ہسبینڈ بھی، ہم کبھی بریڈ نہیں کھاتے، تو بس پتہ نہیں اپنا وہ ٹیسٹ ہی نہیں آتا، وہ نہ ہی یوز ٹو ہوئے ہے۔ ویسے میرے ہسبینڈ جب یہاں پہ اکیلے رہتے تھے تب بھی وہ اپنے لیے ہی، شادی سے پہلے اپنے لیے خود روٹی بنا کے کھاتے تھے، تو کبھی بریڈ کے ساتھ کوئی اچھا خاصا ریلیشن نہیں ہوا۔ تو ادھر سے بس بچوں کی آئس کریم، حالانکہ اتنی ٹھنڈ ہے لیکن بچوں کو آئس کریم لے کر دو، اور لسٹ میں سارا کچھ رکھا ہوا تھا۔ ادھر سے پیزا اٹھاؤں گی، گارلک بریڈ، وہ بھی ضروری ہوتا ہے لسٹ میں کیونکہ ان کو کھانا ہوتا ہے۔ تو بس ادھر سے تقریباً میری شاپنگ ختم ہو گئی، بس ادھر ٹیل پہ جاؤں گی اور یہ اس کی پے کروں گی، تو بس ختم ہو گیا۔ ویسے کون کون اس طرح بھاگ دوڑ کے شاپنگ کرتا ہے، کمنٹس میں ضرور بتانا۔ میرا تو شاپنگ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ جب بھی جاؤں نا تو بس ہسبینڈ کہتے ہیں کہ جلدی سے جو کام ہے تو وہ جلدی سے نپٹاؤ، تو پھر گل جاتے ہیں۔ ویسے وہ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر چیزیں دیکھنا ایسے ہی فضول کام ہے۔ اب ادھر مجھے مٹی چاہیے اپنے منی پلانٹ کے لیے، لیکن کوئی خاص نہیں مل رہی، تو اب تو باہر آئی ہے، سب کچھ اتنا اچھا نکلا ہے نا۔ یہ دیکھے صبح اتنی بارش ہو رہی تھی، لیکن بارش کے بعد جب سورج نکلا نا تو سب کچھ اتنا اچھا لگ رہا تھا، اور یہ گراس تو اتنی گرین لگ رہی تھی نا، اور سب آسمان بھی بالکل صاف تھا۔ تو بارش کے بعد ہمیشہ پاکستان میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ سب کچھ اس طرح صاف ہو جاتا ہے جیسے دھلا ہوا ہو۔ تو ادھر بھی میں ان کو دیکھتی ہوں، دیکھو بچوں کی چھٹی ہو گئی ہے تو کئی تو پیدل جا رہے ہیں، اس ٹائم بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو بس سیکنڈری کے کئی بچے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح پیدل چلے جاتے ہیں، کئی کو ماں باپ لینے آتے ہیں، لیکن پرائمری سائڈ کے بچے جو ہوتے ہیں وہ سب کو ماں باپ کے بغیر نہیں چھوڑتے، تو ان کو ماں باپ ہی لینے آئیں گے اور وہی اٹھائیں گے۔ ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو لیکن انہی کے ساتھ چھوڑتے ہیں، اس طرح اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور سیکنڈری اسکول کے جو ہوتے ہیں تو وہ اس طرح اکیلے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، میں ادھر اب بیٹے کا ویٹ کر رہی تھی، چھوٹے بیٹے کا، تو یہ دیکھے ادھر اتنے بڑے بڑے درخت ہیں۔ اچھا، گھر آئے نا تو بس بچوں کو کچھ فروٹ کاٹ کے دیا، اور کئی کا فرمائش تھا کہ فروٹ کاٹ کے دو، تو کوئی کہہ رہے تھے کہ چپس بنا کے دو۔ تو اچھا ہے میں گروسری سے ہو آئی تھی تو فروٹ کافی سارے تھے، اور اگر یہ چیزیں نہ اٹھاؤ نا تو پھر پورا ویک ہی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو کیونکہ میری کافی ساری شاپنگ ہوتی ہے، پورا ویک میں کر کے آ جاتی ہوں، تو بس یہی میرے لیے ایزی ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں میں نے بچوں کے لیے چپس بھی بنائی۔ بس آج کا ویلوگ یہی تھا، اس کے ساتھ دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔